इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, किस तरह से अल्फाज नहीं है हमारे पास, एक इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतना बड़ा नाम आज हम में नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? रहीम। देखिए, डॉक्टर कदीर साहब के रहलत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम एक हीरो से महरूम हो गया। बेशक। और उनकी रहलत से साइंस की दुनिया का एक सूरज था जो गुरूब हो गया। और मैं ज़ाती तौर पर जो इनको जानता था और जिनसे उनसे इनफरादी मुलाकातें हुई है, वो एक साइंसदान भी था, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक आलमी दीन भी था और एक इबादत गुजार इंसान थे। रातों को उठकर तहज्जुद गुजार और हर वक्त तिलावत और जिक्र अज़कार में मसरूफ़ इंसान थे। तो वो एक सच्चे पाकिस्तानी भी थे और एक सच्चे आशिक़ रसूल भी थे। उन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाया है और बाकी ममालिक ने इतनी पावर बनने के लिए सैकड़ों साल जद्दोजहद की है। डॉक्टर कदीर साहब ने वो सफ़र और वो तरक्की चंद सालों में की है। और आज अगर हम पाकिस्तानी अपने आप को महफूज समझते हैं दुश्मन के मुकाबले में, तो ये सारी इनायत और ये एहसान डॉक्टर कदीर की है। हम सब ने अहद अज़म करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर कदीर साहब के मिशन को आगे जारी रखेंगे। बेशक। सिराजुल हक साहब, आपकी ज़ाती उनसे मुलाकातें रहीं, एक ताल्लुक़ रहा जैसा कि आपने बताया। आप ये बताइएगा कि आज के दौर में जब हम देखते हैं एक जंग जारी है पावर की, पैसे की, प्रोटोकॉल की, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बड़ी बड़ी पुरकशिश ऑफ़र्स आई जो कि उन्होंने ठुकरा दी अपने मुल्क के लिए। इब्तदा से लेकर उरूज तक हमने देखा कि उन्होंने एक सादा ज़िंदगी इख्तियार किए रखी। आप उनके ज़ाती ज़िंदगी, उनके किरदार और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में, लिविंग स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी मैं उनके घर गया हूँ तो उनके जो मुताले का कमरा था उसमें साइंस की किताबों के अलावा वहाँ इस्लामी उलूम और तारीख पर मबनी किताब के ढेर लगे होते थे और उनके ज़ाती नोट्स उस पे मौजूद होते थे। वो नोट्स लेते थे। इसी तरह वो इकबाल की शायरी के साथ बहुत मोहब्बत रखते थे। उनके घर का जो किचन था, उस किचन के चारों तरफ हर वक्त ये जो जंगली बंदर है वो मौजूद रहते थे और वो अपने हाथ से उनको खिलाते थे। और हम खुद हैरान थे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या रिस्क ले रहे हैं। इसी तरह जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उसने हमेशा मुझे किसी यतीम बच्चे की कफालत की बात की है या किसी बासलाहियत नौजवान की सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी एजुकेशन को जारी रखने के लिए बात करते थे। जमात इस्लामी का जो अल खिदमत फाउंडेशन है, जो खिदमत का एक इदारा है, इसके साथ बहुत ताउन करते थे। और ख़ासकर जो इस वक्त 17-18 हज़ार से ज़्यादा यतीम बच्चे आगोश में ज़ेर तरबियत है और ज़ेर तालीम है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट के आगाज़ के तौर पर उन्होंने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया। उसका आइडिया यही था कि जो काम रियासत नहीं करते, हुकूमत नहीं करती है, अगर जमात इस्लामी ये काम शुरू कर ले तो उसमें पूरी तरह मैं सरपरस्ती करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम मसरूफियात के बावजूद डॉक्टर कदीर साहब ने कई तालीमी इदारे और रिसर्च के और तहकीक के इदारे कायम किए हैं, जो इसके बाद इस रोशनी को इंशाअल्लाह ताला उसी तरह जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब की जाने से आलम इस्लाम एक सच्चे और अजीम हीरो से महरूम हो गए। अल्लाह ताला इस खिला को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को और डॉक्टर कदीर नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा सिराजुल हक साहब, ना सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान, तालीम का मैदान, बल्कि फ़लाही कामों में भी उनकी खिदमात अनगिनत हैं। सिराजुल हक साहब, ये बता दीजिएगा कि आपकी मुलाकातें, कोई ऐसा वाक़या जो कि आप चाहें कि वो आप आवाम के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, जो कि उनकी ज़िंदगी और उनके किरदार की अक्कासी करता हो? बस एक तो यह है कि उनके रहलत की खबर से मुझे अभी अपने सेक्रेटरी ने बताया कि मेरे मोबाइल में उनका मैसेज मौजूद है कि इस बार आप इस्लामाबाद आ जाए, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर फ़ोन करके ताकि हम मुलाकात करें। तो
مجھے ان کا یہ پیغام اپنے موبائل پہ، اپنے سیکرٹری کے موبائل پر ملنے کے بعد بہت زیادہ افسوس ہوا کہ مجھے تمام پروگرامات ختم کر کے وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں خود اس آخری ملاقات سے محروم ہوا۔ میں ان کے گھر جب بھی گیا ہوں تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک سائنسدان سے زیادہ ایک عابد آدمی تھے، راتوں کو اٹھ کر تہجد گزار آدمی تھے، اور ان کی شخصیت اور ان کے مجلس میں چند لمحے گزارنے کے بعد انسان کو یہی احساس ہوتا تھا کہ مجھے دنیا کی بجائے آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو یعنی قرآن کریم کا شاید مکمل حافظ تو نہیں تھے، لیکن جہاں جہاں سے ہم نے ان کو سنا ہے تو قرآن کریم کے بہت سارے حصے کے حافظ تھے۔ اس طرح علامہ اقبال کے بہت سارے مکمل نظمیں ان کو یاد تھی، اور میں حیران رہتا تھا کہ ایک سائنسدان کیسا ایک ہی وقت میں عالم بھی ہے، شعر و شاعری سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور یتیموں اور بیواؤں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اور سیاست پر بھی وہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے کالموں کو دیکھیں تو ان کالموں میں آپ کو علمی بات نظر آئے گی، تصوف بھی نظر آئے گا، اور ایک انسان کے اندر کی دنیا کی تبدیلی کے حوالے سے اس میں ایک جستجو آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ رب کریم اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی اور ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔